अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर अहमद है और हम सीख रहे हैं जीजीटी। आज हम क्रिएट टूल बार की मदद से क्रू शर्ट, एक टी शर्ट हाफ बाजू बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो क्रिएट टूल की मदद से हम बनाएंगे वो है हमारे पास ये क्रू शर्ट है हाफ बाजू गोल गले वाली। तो इसको बनाने के लिए हम क्रिएट टूल बार की मदद लेंगे। तो क्रिएट का मतलब क्या कि बनाने के लिए जितने भी टूल हैं वो हमारे सिर्फ़ और सिर्फ क्रिएट टूल बार में पड़े हुए हैं। तो हम उसमें सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं कि जी हमारे पास जो ऑप्शन है वो बॉडी लेंथ का है कि हमने एचपीएस पॉइंट से लेके बॉटम तक वैल्यू लेनी है। जैसे कि इसका हाउ टू मेजर इसने साथ दिया हुआ है, ए पॉइंट ये है। तो ए पॉइंट हमारे पास बॉडी लेंथ हमारे आ रही है 73। और अगर चेस्ट को देखें ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ये वाला, ये इसका बी पॉइंट है जो कि 2.5 सेंटीमीटर डाउन है आर्म होल से। तो यहाँ पे हम ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल लेके वैल्यू के अंदर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 73 इसकी बॉडी लेंथ है और चेस्ट उसकी हम हाफ टाइप कर देंगे। जैसे ही मैंने चेस्ट लगाने के बाद फिर मैं टूल लेता हूँ ऑफसेट का। ऑफसेट की मदद से मैं फ्रंट नेक ड्रॉप की वैल्यू लगाता हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फ्रंट नेक ड्रॉप कितना है। फ्रंट नेक ड्रॉप हमें जो दे रहा है वो है 11.9। तो बैक नेक ड्रॉप कितना है, ये है 1.9 और इसके साथ नेक विड्थ है 19 हमें दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ लगाई थी वो थी बॉडी लेंथ और बॉडी विड्थ, ये दोनों चीज़ें लगा के ऑफसेट की कमांड से तो मैंने एक ब्लॉक तैयार कर लिया। उस ब्लॉक के अंदर अब मैंने फ्रंट और बैक का पीस बनाना है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट की वैल्यू लगाता हूँ फ्रंट नेक ड्रॉप की 11.9, ये मेरा फ्रंट नेक ड्रॉप है। तो वो डायरेक्शन पूछ रहा है आपने प्लस में जाना है या माइनस में। चूँकि मैंने इस ब्लॉक के अंदर रहना तो इसलिए मैं माइनस लगाऊंगा। तो यहाँ पे फिर दोबारा वैल्यू जो मैं लगा रहा हूँ वो है बैक नेक की, वो है 1.9 की। और नेक विड्थ जो है वो हमारे पास है 19 है। अब 19 का जो हाफ होगा वो 9.5 आएगा माइनस में। जब ये चीज़ें हमारे पास आ गई तो हमने फिर देखना है कि नेक्स्ट आगे कौन सी वैल्यू हमने लगा। तो यहाँ पे मैं मार्क की कमांड लेता हूँ। मार्क की कमांड लेके यहाँ पे मैं x की वैल्यू लगाता हूँ -5 और अक्रॉस शोल्डर है मेरे पास 42, इसको हम हाफ लगाएंगे। तो जैसे ही मैंने हाफ वैल्यू लगा दी तो उसके बाद अब कमांड मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 पॉइंट लाइन की। मार्क के ऊपर क्लिक करके तो इस लाइन के एंड पे हम जाएंगे, ये इस लाइन के एंड पे चले गए। राइट क्लिक होके फिर मैंने 2 पॉइंट पे जाके कर्व की कमांड यूज़ की। कर्व की कमांड, ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली ये लाइन हमारी नेक विड्थ की है और ये जिस पॉइंट पे मैं सारी लाइनें इकट्ठी कर रहा हूँ ये हमारा एचपीएस पॉइंट है। एचपीएस मींस हाई पॉइंट शोल्डर, सही है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जब हम इसकी कर्व्स वगैरह लगा देंगे सारी ऑप्शंस लग जाएंगी तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस होगा। तो सारी वैल्यू को मैंने लगा दिया। ये फ्रंट की नेक लग गई, ये बैक की नेक लग गई, ये शोल्डर की सिंगल लाइन लग गई। अब नेक्स्ट मैंने लगाना है आर्म होल। आर्म होल की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कितनी आ रही है। आर्म होल जो है मेरे पास, आर्म होल लेंथ स्ट्रेट ये आ रही है 23। अब स्ट्रेट की वैल्यू जो है वही 2 पॉइंट लाइन की मदद से मार्क पे क्लिक किया। अब चेस्ट की लाइन को इतना कि मैं आगे मूव करूँगा कि यहाँ पे मेरी x की वैल्यू जो है वो 23 आ जाए। चूँकि आर्म होल मुझे 23 चाहिए तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 23 ही एग्जैक्ट लगाऊंगा। ये मेरी आर्म होल 23 लग गई। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल स्ट्रेट जो है वो 23 एग्जैक्ट आ गया था। अब नेक्स्ट मैं लगाता हूँ अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक की वैल्यू। तो वो कह रहा है जी कि अक्रॉस फ्रंट जो है वो 3rd वैल्यू है आपकी आर्म पिट की। आर्म होल का तीसरा हिस्सा और आर्म होल का दूसरा हिस्सा, 2 हिस्सों पे पहले पे अक्रॉस फ्रंट आ रही है 39.5 और जो अक्रॉस बैक है वो आ रही है 40.5।
1 cm का फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं मार्क की कमांड से पहले यहाँ पे नोच की कमांड लेता हूँ, नोच ले लें या मार्क ले लें, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क ही ले लें, चूँकि आपने पहले मार्क यूज़ किया, नोच बाद में लगाएंगे। ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर दी। यहाँ पे अब जो वैल्यू आ रही है, ये कमांड ली, ठीक है। यहाँ से हमने इसको लगाना है दूसरे एंगल पे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा, मेरी टोटल लेंथ जो आ रही है इस लाइन की, ये आ रही है 23.54, 23.54 डिवाइड 3, क्योंकि 1/3 मुझे चाहिए तो मैं इसको 3 पे डिवाइड कर दूंगा। इसी तरह सेम एज़ वैल्यू 1/2 पे चाहिए, तो 23.54 डिवाइड 2, एक पोजीशन मेरी ये आ गई 1/2 और 1/3 ये आ गई। अब उसमें ये 1/3 था फ्रंट का, 1/2 बैक का, इनकी वैल्यू हमारे पास 39.5 और 40.5 है। अब यहाँ पे मैं फ्री हैंड लाइन लगा के, फ्री हैंड मैंने स्ट्रेट लाइनें लगा ली, स्ट्रेट लाइनें लगा के अब इस पे मैं दोबारा नोच लगाता हूँ। जैसे मैंने मार्क लगाया था वैसे ही नोच है। इस पॉइंट पे डबल कमांड मैंने की, नीचे से मैंने ऊपर की तरफ मूव किया है, क्योंकि ये वे लाइन जो पोजीशन थी मेरी अक्रॉस बैक की थी और ये लाइन भी अक्रॉस बैक की होगी। अब यहाँ पे हमारा 40.5 है, तो ये मैंने उसका लगा दिया हाफ। अब ये वाली मेरे पास जो थी इसकी भी वैल्यू अक्रॉस फ्रंट की मैंने टाइप कर दी, ये अक्रॉस बैक है, ये अक्रॉस फ्रंट है। अब हमने आर्म होल की वैल्यू लगानी है कि हमारा जो आर्म होल है उसकी कर्व को बैलेंस कैसे करना है। इस पॉइंट से हमने पकड़ लिया और फिर दोबारा इसके एंड पॉइंट पे, अब ये हमारा एलपीएस पॉइंट है और ये वाला अंडर आर्म पॉइंट है। अब हमने कर्व को इस तरह गुजारना है कि ये दोनों पॉइंट्स में बैलेंस हो, ताकि ये नोच के ऊपर से गुज़रती हुई हमें फील हो कि ये इस नोच से गुज़र रही है। ये हमारा अक्रॉस फ्रंट का ऑप्शन होगा और दोबारा जो मैं अभी कर्व लगाने लगा हूँ ये हमारा होगा अक्रॉस बैक का। तो हमने कोशिश करनी है कि अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस बैक जो है ये हमारी दोनों एग्जैक्ट पोजीशन के मुताबिक लग जाएं। तो यहाँ पे हमने इसको क्रिएट करना सीख लिया। तो यहाँ पे हम इसको ट्रेस करके देखेंगे कि कैसे नज़र आता है। तो ये ट्रेस आपने करनी है, ये मैं ट्रेस करके बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला तो इस जगह पे पोजीशन आ गई हमारी अक्रॉस फ्रंट की। जैसे ही अक्रॉस फ्रंट की पोजीशन आई तो वो नोच भी साथ शो कर रहा है। इसी तरह मैं बैक पैनल भी इस ब्लॉक से निकाल लूँगा। बैक पैनल इस ब्लॉक से निकाल के हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक आ गया हमारे पास बैक का भी। इसको हम ऊपर मूव कर देंगे पेज टू मेन्यू की मदद से। दोबारा हम इसको पेज टू मेन्यू करके यहाँ पे बाजू बनाना सीखेंगे कि बाजू को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बाजू के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल की कमांड ली, कमांड लेके वैल्यू लगाएंगे हम बाजू की लंबाई आ रही है हमारे पास, यहाँ पे स्लीव लेंथ है स्लीव लेंथ फ्रॉम शोल्डर इंक्लूडिंग कफ, एस मतलब शॉर्ट स्लीव। अब यहाँ पे बाजू आ रहा है 20.8, तो बाजू की लंबाई है 20.8 और वाई में आ जाएं। वाई में हम लगाएंगे बाइसेप की वैल्यू, बाइसेप है 18.5। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लगा दी। वैल्यू लगा के अब यहाँ पे मैं एक और वैल्यू लगाता हूँ। यहाँ पे आपने देखना है कि कप हाइट या कैप हाइट जो लिखा हुआ है, स्लीव कैप हाइट, ये इसने दी है 14.5। तो यहाँ पे हम लगा देंगे -14.5। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड नोच यहाँ पे हम लगाएंगे स्लीव ओपनिंग। स्लीव ओपनिंग यहाँ पे लगा के हम देखेंगे कि कैसे कवर अप करना है। तो स्लीव ओपनिंग है हमारे पास 16, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लगा दूँगा 16। ये मेरी स्लीव ओपनिंग बन गई। और इसी तरह हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला के यहाँ पे ये मैंने नोच लगा दी।
नोच लगा के 2 पॉइंट कर्व इस जगह पे क्लिक किया जहाँ पे हमने नोच लगानी है, उस जहाँ पे हमने कर्व लगानी है, आर्म होल की वैल्यू पूरी करनी है। तो इसको भी हम एज इट इज़ ट्रेस आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बाजू भी बन के सामने आ गया। तो ये बाजू का ब्लॉक है और ये बाजू बन के हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बैक का पीस है और ये हमारे पास फ्रंट का पीस है। ये ब्लॉक है बॉडी का। तो यहाँ पे हमने इस तरह बॉडी बाजू की और बॉडी जो फ्रंट बैक है दोनों को बनाना सीख लिया। इसमें अब हमने नेक्स्ट देखना है कि इसकी वैल्यू, इसकी वेरिफिकेशन, इसकी शेप्स वगैरह वो इसको वेरीफाई करके हमने इसको फाइनलाइज करना है। तो इस तरह हम क्रू शर्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारी एक ऑप्शन रहती है नेक की, कि नेक हमने कैसे बनाना है। अच्छा जी, एक्स में हमने वैल्यू लगानी है नेक टेप की। यहाँ पे देखें कोई नेक टेप की ऑप्शन लिखी हुई है कि कितनी नेक टेप आ रही है या नेक की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे हम देखते हैं डेप्थ ऑफ नेक रिबिंग, ये है 1.2। तो यहाँ पे मैं एक्स में लगाता हूँ नेक की वैल्यू और यहाँ पे इसकी हाइट जो मेरे पास नेक की थी। यहाँ पे मैं जब नेक की हाइट लगा रहा हूँ कि टोटल नेक, चूँकि ये नेक लगना है इनके साथ, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे वाई में, और एक्स में हम नेक की जो बाइंडिंग की आ रही है वो हम एक्स में लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो इस वक्त कंप्लीट है। ये बैक पैनल है, ये फ्रंट पैनल है, ये इसके साथ जो नेक टेप लगेगी और ये स्लीव है। यहाँ तक आपका जो आर्टिकल है क्रू शर्ट वो कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।